अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं मोहम्मद परवेज। तो स्टूडेंट जैसा कि सहचन यूनिवर्सिटी आपको आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप है। आप इस स्कॉलरशिप के लिए बैचलर के भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और इवन के पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 से 22 साल के दरमियान है तो आप बैचलर के किसी भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 30 है या इससे कम है तो आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 35 है, 35 है या इससे कम है तो आप पीएचडी के किसी भी कोर्स के लिए, जो कि आपको इंग्लिश 4 सब्जेक्ट यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली फुली फंडेड है, आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो आप अवेल कर सकते हैं। अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करूँ कि ये स्कॉलरशिप, ये जो यूनिवर्सिटी है आपको आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट स्कॉलरशिप जो ऑफर कर रही है, इसमें फुल स्कॉलरशिप में क्या क्या है। फुल स्कॉलरशिप में आपकी ट्यूशन फी फ्री है, लिविंग एक्सपेंसेस आपके फ्री है, एकोमोडेशन आपकी बिल्कुल फ्री है, मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। इनकेस अगर आपका पार्शियल स्कॉलरशिप मिलता है तो अप्रॉक्सीमेट आपको 20,000 RMB प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेट 7,62,000 रुपये बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीज बनते हैं। तो अगर आप पार्शियल स्कॉलरशिप में भी सिलेक्टेड होते हैं तो आपको इतनी अमाउंट आपको सालाना दी जाएगी। तो स्टूडेंट, अगर आप इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अब 30 मई 2025 तक सितंबर 2025 के इंटेक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का क्या मेथड होगा, किस तरह से आपने अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे उन्होंने सेपरेट आपको कैटलॉग प्रोवाइड कर दिया। अंडर ग्रेजुएट का यहाँ पे, मास्टर का यहाँ पे सेपरेट है, डॉक्टर का यहाँ पे सेपरेट है। मजीद यहाँ पे आप कोर्सेज की लिस्ट देख सकते हैं, ये सारे कोर्सेज की लिस्ट भी यहाँ पे आपको गिवन है। और स्कॉलरशिप की डिटेल के बारे में भी आपको बताया गया कि आपने जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, उसका रिव्यू होगा, रिव्यू होने के बाद जो एडमिशन होगा वो आपकी कंफर्मेशन की जाएगी। और ये कंफर्मेशन आपका, वेदर अगर आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में जो स्टूडेंट सक्सेसफुली हो जाएंगे सिलेक्ट, उनको दिया जाएगा। और ये जो तमाम का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ये उनका जो कमेटी होती है सिलेक्शन, वो खुद करेगी। जो रिव्यूइंग होगी वो रिव्यू की अलग उनकी कमेटी होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट के लिए जो पार्षद स्कॉलरशिप है वो है आपके पास 20,000 RMB सालाना। जैसे कि ये जो है ना एलिजिबल उन स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी, ठीक है जी, एलिजिबल फॉर कंटिन्यूड स्कॉलरशिप आफ्टर पासिंग एनुअल रिव्यूज। ठीक है जी, ये एनुअल मतलब के एलिजिबल होता है, कंटिन्यू स्कॉलरशिप होता है, हर साल इसको रिन्यूअल किया जाता है, जो कि 4 साल के लिए आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। अंडर ग्रेजुएट का भी अपना, मास्टर के भी अपना, पीएचडी का भी अपना। बैचलर की डिग्री आपकी 4 साल की है, मास्टर की डिग्री, सॉरी, ये जो आपको स्टेपेंड है वो 4 साल के लिए दिया जाएगा। मास्टर का आपको फुल स्कॉलरशिप 3 साल के लिए दिया जाएगा। डॉक्टर का आपको फुल स्कॉलरशिप, आपको ये भी आपको फुल स्कॉलरशिप दिया जाएगा 4 साल के लिए। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आप स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, सेशन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसमें अप्लाई करने के लिए मैं थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे बताता चलूँ। एप्लीकेशन के दौरान आपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं, वो स्कैंड होने चाहिए। अनरिकॉग्नाइजेबल, ब्लर, अनक्लियर डॉक्यूमेंट्स अगर आपके होंगे, आपके जो सिलेक्शन भी होगी तो आपके मीन के आपके रिव्यू के दौरान ही आपके एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये अपने माइंड में रखना है, तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आपने क्लियर यहाँ पे अपलोड करने हैं। ठीक है जी, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको मेल करने की जरूरत नहीं, सिंपली आपने इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद अपने यहाँ पे जो एड्रेस मेंशन करना है वो कम्प्लीटली आपका एक्यूरेट हो, गलत ना हो। उसके बाद जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन के दौरान जब आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपको तमाम तर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जैसा कि आपने एप्लीकेशन के दौरान सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। अब यहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आपको सेपरेट सेपरेट उन्होंने कैटलॉग प्रोवाइड कर दिए। अब मास्टर में अप्लाई करना, सॉरी, अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एफएससी के स्टूडेंट तो इस पर क्लिक करेंगे, बैचलर के स्टूडेंट मास्टर के लिए इस पर क्लिक करेंगे, मास्टर के स्टूडेंट पीएचडी के लिए इस पर क्लिक करेंगे। तरीका सारों का सेम होगा। मैं यहाँ पे आपको बैचलर की डिटेल दिखा देता हूँ। उस पर क्लिक किया, अब जैसे स्टूडेंट उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बैचलर के कोर्सेज की डिटेल यहाँ पे आपको ओपन हुए मिल जाएगी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने माइंड में रखना है, इसका मतलब है ये जो कोर्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपको किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। अब ये लैंग्वेज क्या है, चाइनीज, मतलब कि ये कोर्स अगर आप सिलेक्ट करेंगे आपको चाइनीज में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो मैं वो आपको इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में उसकी डिटेल दिखा देता हूँ। अगर आपने बीएस नर्सिंग में करनी है ना, तो उसके लिए आपको, सॉरी, ये वाला ऊपर अपने स्क्रॉल करना है इसको, ये वाला। अगर हमने स्टेमेटोलॉजी करनी है तो वो इंग्लिश में कराई जा रही है। ठीक है जी, उसके अलावा क्लिनिकल मेडिसिन करनी है, जो कि 6 साल का एमबीबीएस प्रोग्राम है, ये इंग्लिश में कराई जा रही है। ठीक है जी, उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पे भी आपको एक डिटेल मिल जाती है। यहाँ पे सिविल इंजीनियर करना चाहे तो वो भी इंग्लिश में सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मतलब कि जो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट कर लेना है, आपने मोड इंस्ट्रक्शन लाजमी चेक कर लेना है कि वो किस लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है। अब इसमें आप अप्लाई करना चाहोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो ये आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, 4 साल का कोर्स होगा। अब ये तमाम तरह आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिए अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन के मुताबिक।
जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करने के बाद आपने आ जाना एप्लीकेशन प्रोसीजर पे। एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको लेफ्ट साइड पर यहाँ पे मिल जाता है। एप्लीकेशन प्रोसीजर पे स्टूडेंट आपने क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है ना यहाँ पे मिल जाएगा कि किस तरह से आपने इसमें अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक आपको एप्लीकेशन पोर्टल मिल जाएगा एप्लीकेशन सबमिशन का, कि किस तरह से आपने इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने अप्लाई करनी है। ये जो है ना उनका जो पोर्टल है, इस पर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे इसका एक पोर्टल जो होगा सेपरेट, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, जहाँ से आपने एप्लीकेशन जो है ना इसकी सबमिट करनी है। ये खुल गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपने क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट डायरेक्ट आपका यहाँ पे पास पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट किस तरह करेंगे ये भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि किस तरह से आपने अकाउंट क्रिएट करना है, किसी तरह से आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है, और किसी तरह से आपने अपने एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट करना है इस स्कॉलरशिप में, जो कि आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट स्कॉलरशिप है। अब ये हमारा जो है ना पेज लोड हो रहा है। अब हमने क्या करना है, सिंपली स्टूडेंट आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे। एक्सेप्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे अपना यूज़र नेम ऐड करो। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल मोहम्मद परवेज 20। उसके बाद यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई पासवर्ड लगाओ। अब ये यूज़र नेम ऑलरेडी रजिस्टर भी हो सकता है, आपने चेंज कर लेना है। उसके बाद ये आपके पास कोई 8 कैरेक्टर का पासवर्ड लगाओ, अपनी मर्जी के चॉइस के मुताबिक कोई भी लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल ऐड करो। यहाँ पे ईमेल ऐड कर दिया। ठीक है जी, ये ईमेल ऐड कर दिया। ईमेल ऐड करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम वही कैप्चा आपने इसी जगह पे ऐड करना है, जैसे कि कैपिटल ओ, कैपिटल वी, कैपिटल ई, कैपिटल एम। ये सारा आपने यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे कैपिटल ओ, वी, ई, एम। अब यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब सिंपल क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे फिर आपने आना अपने जीमेल पे। जीमेल पे आओगे, कुछ इस तरह से आपको मेल आएगा। यहाँ पे देखिए SCU ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म, ये देखिए ये यूज़र नेम है। ये लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अकाउंट आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी एक्टिव है, तो यहाँ पे शो करेगा यू हैव एक्टिवेटेड, प्लीज लॉग इन डायरेक्टली। मेरा अकाउंट जो है ना एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लॉग इन इसको कर सकता हूँ, और इसकी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट मैं कर सकता हूँ। तो हम आ जाते हैं जी अब लॉग इन पे। अब यूज़र नेम मेरा क्या है, मोहम्मद परवेज़। यहाँ पर स्टूडेंट देखें 20। उसके बाद जो मैंने पासवर्ड लगाया, ये मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद स्टूडेंट ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है SFMX, ये लगाने के बाद स्टूडेंट सिंपली आप साइन इन पे क्लिक करो। अकाउंट आपका साइन इन हो गया। ठीक है जी, यहाँ से आपका अकाउंट साइन इन हो गया। उसके बाद आपने स्कॉलरशिप सिलेक्ट कर लेना, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट स्कॉलरशिप, वो भी आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। जो रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड क्यों दे रहा है, चेंज कर लेते हैं जी पासवर्ड को, क्योंकि ये पासवर्ड कम्प्लेक्स मांगता है। ये आपने माइंड में रखना है, कम्प्लेक्स पासवर्ड लगाना है, कोई सिंपल नहीं लगाना आपने। NMNKMW ये लगाया। उसके बाद हम साइन इन पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है ना इंशाल्लाह लॉगिन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा हमारा लॉगिन, सॉरी। ये जो है ना एम जो है ना हमने कैपिटल लगाना है। ये एम यहाँ पे जैसे कि आप मेल पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे कैपिटल लगा हुआ है, तो मैं वहाँ पे स्मॉल लगा रहा हूँ। तो इधर से हमारी जो है ना गलती हो रही है। यहाँ पे ये लगा दिया। उसके बाद जो है ना URBH, उसके बाद हम साइन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपका अकाउंट लॉगिन हो गया। सेम इसी तरह से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आई हैव रेड पे आपने क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो। अब यहाँ पे जो हम स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं ना, वो ये वाला है। ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट स्कॉलरशिप, इस पर आपने क्लिक करना है। सिंपली स्टूडेंट नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, बाकी किसी को भी आपने नहीं छेड़ना। अब इस पर क्लिक करने लगे के बाद आपको यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप बैचलर में करना चाहते हैं, मास्टर में करना चाहते हैं, या PhD में। वो सेलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश में करनी है। फाइंड पे क्लिक करो, इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जिस कोर्स में आपने अप्लाई करनी है, लेफ्ट साइड पे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपका डाटा यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। हर स्टूडेंट का अपना पर्सनल डाटा होता है, लाइक आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके बाद आपका स्टडी प्लान क्या होगा, आपकी एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है, एडिशन इन्फॉर्मेशन ऐड करें, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो ऐड करें, तमाम तर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद तमाम तर एप्लीकेशन का रिव्यू करना है बिफोर सबमिशन। जब आपको लगता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने सही से ऐड कर लिया है, उसके बाद सिंपली आपने इसकी एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है सैचुरन यूनिवर्सिटी का। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में फॉर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सेम उसी प्रोसीजर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।